Hello, students. Today we are going to begin a new chapter Reproductive Health. This is the fourth chapter of our NCERT textbook. Today we are going to learn about reproductive health and problems and strategies related to it. First, what is reproductive health? Reproductive health is the state of healthy reproductive organs which can perform normal functions. Reproductive organ की हेल्दी स्टेट जिसमें वो अच्छे से वर्क कर पाए, अपने फंक्शंस को अच्छे से कर पाए, दैट इज रेफर टू एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ WHO ने इसको डिफाइन किया है एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन की हर एस्पेक्ट में वेल बीइंग यानी हर एस्पेक्ट से अपन देखें रिप्रोडक्शन को किसी इंडिविजुअल की तो वो हेल्दी हो. अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसकी? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. हर एस्पेक्ट से अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव वे में अच्छा हो, हेल्दी हो, अच्छे से वो अपना फंक्शन कर सके, देन उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं सोसाइटी में या कंट्री में या अदर जगह पर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ? There is a little knowledge of personal hygiene and hygiene of reproductive organs. कि जो लोग हैं उनको पता नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके पास, बहुत कम नॉलेज है किसके बारे में? पर्सनल हाइजीन के बारे में एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हाइजीन के बारे में. वो हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रख पाते. दिस कॉजेज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अब इसकी वजह से क्या होता है? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं, STDs, वो उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है. अर्ली मैरिजेस लीड टू हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स. क्या है कंट्री में प्रॉब्लम कि मैरिजेस जो होती हैं बहुत जल्दी हो जाती हैं, कम एज में हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैटरनिटी एंड इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट है यानी उनकी डेथ रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस देयर हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. और अवेयरनेस की भी कमी है, अवेयर नहीं है लोग कि जो फैमिली है उसको स्मॉल फैमिली इज़ बेटर देन अ बिग फैमिली. तो पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है. पीपल एनकरेज बिलीव्स इन मिस एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड इशूज़. और पहले ही पीपल बिलीव करके रखते हैं मिथ्स पर एंड मिसकॉन्सेप्शंस हैं बहुत से लोगों के माइंड में, वो उनको ही सही मानते हैं किसके बारे में? सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, और अपने थॉट्स को, बिलीव्स को चेंज नहीं करना चाहते. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सके. ना उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने ट्राई किया कि प्रोग्राम्स चलाएं, प्लान्स चलाएं. तो 1951 में उन्होंने इनिशिएट किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. 1951 में उन्होंने स्टार्ट किया था. किस लिए स्टार्ट किया था? टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. ताकि वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको सोशल, पूरी सोसाइटी के लिए अटेंड कर पाए, यानी पूरी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकें. सिर्फ पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए. अब ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था 1951 में स्टार्ट हुआ था. इसी को फिर टाइम टू टाइम इसी में चेंजेस आते गए, मॉडिफाइड होता गया. तो अब ये जो प्रोग्राम है ये किस नेम के अंदर चल रहा है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर चल रहा है. यही इसी में चेंजेस लाके क्या हो गया आज? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. कब लॉन्च हुआ? ये 1997 में लॉन्च हुआ. अब किस लिए लॉन्च हुआ? फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन
रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कि अवेयर करें पीपल को किसके बारे में, जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जो भी उनके मिथ्स हैं या जो भी उनको डाउट है इसके बारे में, उसको क्लियर करने के लिए और सही चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए पीपल को ये स्टार्ट किया प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। और फैसिलिटीज़ दें पूरी सोसाइटी को एंड सपोर्ट दें ताकि सोसाइटी कैसी हो सके, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सके। With the help of audio, visual ads, and print media, both government and non-government agencies are engaged in creating awareness among people about reproduction related aspects. अब इसके लिए कौन वर्क कर रही हैं? गवर्नमेंटल जो एजेंसीज़ हैं वो तो कर ही रही हैं, साथ में बहुत सी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। वो ऑडियो विजुअल एड्स की या प्रिंट मीडिया की ऐप से लोगों को अवेयर कर रही हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में। Encouraging sex education in schools to give the right information to young minds. अब स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करने का के लिए इनक्रेज किया जा रहा है, जिससे जो यंग माइंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, कोई भी उनके माइंड में मिथ नहीं रह जाए या कोई डाउट नहीं रह जाए अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, एंड सेव देम फ्रॉम मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और उन जो मिथ्स हैं या मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो बहुत पहले के टाइम से चले आ रहे हैं, उनसे यंग माइंड्स को बचाया जा सके। Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices and sexually transmitted disease should be given. और फिर सेक्स एजुकेशन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नॉलेज देनी चाहिए, किस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, तो सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए सबको, एडोलेसेंस या उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में वो पता होने चाहिए, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए, और डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट, जिनसे वो फिर अपने आप को सेव करके रख पाएँ। एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। आप लोगों को और एजुकेट करें अपन किसके बारे में कि बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं ताकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ ना हो। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। और क्या किस बारे में एजुकेट करें कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। पोस्ट नेटल केयर यानी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मदर की एंड चाइल्ड की दोनों की केयर कैसे करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, अपन ने पढ़ा है पहले, एंटीबॉडीज़ होती हैं उसमें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मदर मिल्क में, तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पीपल को एजुकेट करना चाहिए। और मेल एंड फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फीमेल फिटिसाइड को रोकना चाहिए, इसके बारे में पीपल को एजुकेट करना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन growth and social evils like sex abuse and sex related crimes। और अवेयर करना चाहिए प्रॉब्लम्स के बारे में कि अगर मान लो बर्थ कंट्रोल नहीं किया हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई अनकंट्रोल्ड वे में, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इससे, एक तो एजुकेशन, इतने सारे जब हो जाएगी पॉपुलेशन तो एजुकेशन सबको अच्छे से नहीं मिल पाएगी, मिल जाएगी पर वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, साथ में फिर उनको जॉब्स भी नहीं मिलेंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाएगी, बहुत सारे जो हैं लोग वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे। फूड शॉर्टेज हो सकता है, जो भी फूड मटेरियल है वो उसकी कमी हो सकती है। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड होती हैं अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से, तो उसके लिए अवेयर करना चाहिए पीपल को ताकि वो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन को अपना सकें। एंड जो सोशल इवल्स होते हैं लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उनके बारे में भी अवेयर करना चाहिए ताकि उनसे भी फिर सोसाइटी सेफ रह सके। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस।
एमनियोसेंटेसिस क्या प्रोसेस होता है? एमनियोसेंटेसिस होता है प्रोसेस, इससे पता लगाते हैं अपन कोई भी अगर डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या अबनॉर्मलिटी है किसी फीटस में, तो उसको पता लगाने के लिए टेक्निक होती है, प्रोसीजर होता है एमनियोसेंटेसिस, ताकि बर्थ से पहले ही जो भी उसमें डिजीज़ है, डिसऑर्डर है फीटस में जेनेटिक, उसका पता लगाया जा सके, ताकि उसको प्रिक्योर कर सकें और जो भी डिजीज़ है या डिसऑर्डर है उसको दूर कर सकें। तो इसलिए ये प्रोसीजर स्टार्ट किया था। इसमें क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कैविटी होती है, कोरियन होती है, कोरियन पढ़ चुके थे अपन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो एक और कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें, इसके पास में, जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। वहाँ से क्या ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, फ्लूइड होता है, फ्लूइड फिल्ड होती है, उस फ्लूइड का सैंपल ले लेते हैं। उस फ्लूइड में फिर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, किसकी सेल्स होती हैं, वो एम्ब्रियो की या फीटस की ही सेल्स होती हैं। तो उनको एग्जामिन करके फिर उनके क्रोमोसोम्स को देख के कि क्रोमोसोम्स में क्या अबनॉर्मलिटीज़ है, क्या डिसऑर्डर है, तो उसको फिर फिक्स कर सकते हैं। या बाद में फिक्स ना भी हो पाए मान लो वो, तो उसको पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रखते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पहले से सब समझा के रखते हैं। तो ये हेल्पफुल था प्रोसीजर एमनियोसेंटेसिस का। पर अब क्या करने लग गए हैं कि जो क्रोमोसोम की सैम्पलिंग से पता लग जाता है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है वो मेल है और फीमेल है। तो मोस्ट पीपल क्या करते हैं, अगर पता लगने के बाद दैट द एम्ब्रियो दैट इज़ डेवलपिंग इनसाइड एज फीमेल, उसको फिर फीमेल फीटिसाइड को लीड करते हैं, यानी उसको फिर किल कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो गर्ल चाइल्ड का नंबर है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो उसका हार्मफुल वे में यूज़ करने लग गए एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है इसका। तो इस पर बैन लगा देना चाहिए, लीगली बैन लगाना चाहिए, ताकि कोई भी पेरेंट्स ये प्रोसीजर को नहीं करवा सकें। अगर मान लो किसी कोई एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए ये ज़रूरी ही हो, तभी उसी केस में ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाए, अदरवाइज़ नहीं किया जाए। तो इस पर एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस पे बैन लगा देना चाहिए। नाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन क्या है? फर्स्ट, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का नंबर, उनको कंबाइन क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कि साइज़ में, पॉपुलेशन का साइज़ एकदम से बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए उसमें, और साथ में ग्रोथ रेट में भी इंक्रीज़ हो, ताकि आगे और वो साइज़ बढ़ता ही जाए, तब इसको कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अबाउट 2 बिलियन इन 1900। 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी कितनी थी? 2 बिलियन थी। एंड इट वॉज 6 बिलियन टू 2000, और 2000 में बढ़ के वो कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। यानी 100 ईयर्स में ही वो क्या हो गई? ट्रिपल हो गई। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अबाउट 350 मिलियन। और इंडिया की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 के अराउंड कितनी थी? 350 मिलियन थी। अब वो क्या क्रॉस कर गई? 1 बिलियन भी क्रॉस कर गई है। 2000 में जब हुआ था, एस्टिमेट किया था, तब कितनी हो गई थी? वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी। नाउ रीजंस ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हाई पॉपुलेशन की रीजंस क्या क्या हैं? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब क्या हो गया? टेक्निक्स आ गई हैं, जो साइंस है वो ज़्यादा डेवलप हो गई है, मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई। और पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है वो उतनी ही है, तो पॉपुलेशन के साइज़ में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब डिक्लाइन डेथ रेट में हुआ है, तो किसकी डेथ रेट में हुआ है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR में भी डिक्रीमेंट हुआ है एडवांस टेक्निक्स की वजह से।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इसमें भी डिक्लाइन हुआ है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज में जो पीपल हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया है, बर्थ रेट ज़्यादा है इस वजह से. अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज अबाउट 1.7%. अब 2001 में एस्टिमेट किया था तो तब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी 1.7%, यानी 1000 पीपल पे कितने पीपल का जो बर्थ हुआ 17 का एक ईयर में 1000 पीपल पे कितने बर्थ हो रहे हैं 17 बर्थ्स हो रहे हैं इंडिया में. अ रेट एट विच अवर पॉपुलेशन को डबल इन 33 ईयर. अब अगर इसी रेट पे होता जाए यही रहे ग्रोथ रेट तो पॉपुलेशन 33 ईयर्स में क्या हो जाएगी, अभी जितनी है 2001 में जितनी थी उसकी डबल हो जाएगी 33 ईयर्स में, अगर इसी रेट पे ग्रोथ होती रहे तो. अब स्टेप्स टू कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ. अब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. रेजिंग मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 18 ईयर्स एंड बॉयज़ टू 21 ईयर्स. क्या करें, जो एज लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दें 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स, और सब फॉलो करें इसको. लीगली तो यही एज है पर सब फॉलो नहीं करते, इससे पहले ही मैरिजेस हो जाती हैं. Incentives should be given to couples to promote small families. जो बर्थ कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं वो देने चाहिए जो कपल्स हैं उनको, ताकि वो फैमिली प्लानिंग कर सकें, बर्थ को कंट्रोल कर सकें. सबको जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उसकी इम्पोर्टेंट को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए पीपल को कि स्मॉलर फैमिलीज़ आर बेटर.